चलिए स्टूडेंट, करें फिर स्टार्ट अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है हमने 7 क्वेश्चन। कौन सा? 7। ठीक है, देखिए हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ना। 6 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अभी करेंगे हम कौन सा? 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा 7 क्वेश्चन। ठीक है, अभी 7 क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए बोलता है द डायमीटर ऑफ द मून। देखो जो मून का डायमीटर है इज अप्रोक्सीमेटली, वो लगभग 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब कि अगर डायमीटर अर्थ का, अगर मैं अर्थ का डायमीटर को मैं d मानूं तो मून का डायमीटर पता कितना है? बोलता है 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4। ठीक है बात का, 1/4 का मीनिंग क्या होता है? 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द किसका? अर्थ का। ठीक है बात का। तो हाँ, आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। चलो अभी हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो करें फिर स्टार्ट, है ना। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 7 अभी। ठीक है, तो आपको आपको जो क्वेश्चन में बोला है वो बोलता है डायमीटर जो मून का है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है किसके? डायमीटर ऑफ दी अर्थ के। तो पहले अर्थ का डायमीटर मान लेते हैं। आप कर लीजिए, लेट दी डायमीटर, लेट दी डायमीटर ऑफ अर्थ। अगर अर्थ का डायमीटर कितना मान ले? बी, डी मान ले। क्या मान ले? डी मान ले। तो देयर फोर द डायमीटर, द डायमीटर ऑफ मून, जो मून है, विल बी, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा dy/4। उसने बोला ना 1/4, तो 1/4 को अब देखो ना, अगर मैं 1/4 को d से गुना करूं तो क्या बनेगा? dy/4 नहीं बन जाएगा? इसलिए मैं डायरेक्ट dy/4 ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो dy/4। अभी देखिए, अगर डायमीटर अर्थ का d है तो रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस क्या होता है? हाफ। तो डायमीटर का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो dy/2 नहीं आ जाएगा? क्या आ जाएगा? dy/2 आ जाएगा। तो वैसे ही एंड रेडियस, रेडियस ऑफ किसका? मून का। किसका? मून का। अब डायमीटर मून का कितना था? dy/4 था ना। जब dy/4 का मैंने हाफ किया तो 4 2 क्या हो जाएगा? 8 नहीं हो जाएगा? तो dy क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? dy/8 हो जाएगा। देखिए मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो देखो, अगर मैं dy/4 तो रहेगा रहेगा क्योंकि डायमीटर तो d/4 है। इसको मैं क्या करूँ? इसको मैं डिवाइड करूँ किसके साथ? इसको डिवाइड करूँ मैं हाफ 2 के साथ, है ना। तो पता ना आपको ये कैसे बन जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा आपके पास इस तरह से। एक सेकेंड, इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पे इस तरह से 2 के साथ, तो 2 क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? d/4 2 जा 8। ठीक है बात का। चलिए अभी रेडियस भी निकल गया है, तो रेडियस आ गया dy/8। हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि आप हमें फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, उनके एरियाज की रेशियो बताइए। तो हमें एरिया निकालने पड़ेंगे पहले, है ना। तो अभी देखिए रेशियो, रेशियो क्या होगी? आप पहले लिखोगे ना यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ किसका? मून का। सरफेस एरिया ऑफ किसका लिखोगे? पहले मून का लिखोगे कि नहीं लिखोगे, है ना। सरफेस एरिया मून, और बट्टे में क्या लिखोगे फिर से? सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ, अब नीचे क्या आएगा? अब अर्थ आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ आ जाएगा, है ना। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो सरफेस एरिया ऑफ मून, भाई आप मुझे बताओ, मून जो होता है क्या वो इस फॉर्म में होता है? वो सफ़ेयर की फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में होता है मून? मून तो सफ़ेयर की फॉर्म में होता है। और हमारी अर्थ भी किस फॉर्म में होती है?
हमारी अर्थ भी सफ़ेयर फॉर्म में होती है, तो दोनों सफ़ेयर फॉर्म में है। तो सफ़ेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r²। तो क्या बनेगा 4 पाई r का स्क्वायर। r जो है ऊपर किसका, मून का रेडियस कितना है, मून का रेडियस है dy8। क्या है, मून का रेडियस कितना है dy8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dy8 आ जाएगा। तो dy8 का स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि 4 पाई r² होता है ना भाई, 4 पाई r² होता है। तो r कितना आ जाएगा, r कितना आ जाएगा मून का, r मून का आ जाएगा dy8। तो अब यहाँ पे लिखोगे dy8, और फिर से आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे नीचे लिखोगे 4 पाई r²। क्या लिखोगे फिर से 4 पाई r² लिखोगे ना r। अब r² क्या आएगा, किसका, अर्थ का। अर्थ का r कितना है dy2। यहाँ पे क्या आएगा dy2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब समझ आया। अच्छा, अगर समझ नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ। देखो, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, 4 पाई r²। अबे r का स्क्वायर होता था तो r ही तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। देखो ना, यहाँ पे मून लिखा हुआ है, तो मून का रेडियस कितना है dy8 है। तो मैं यहाँ पे r की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, dy8 ही तो पुट कर रहा हूँ। तो ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो dy8 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर नहीं आ जाएगा क्या। वैसे ही नीचे 4 पाई r² होता है, तो 4 पाई तो 4 पाई आएगा, r का स्क्वायर, r कितना है, अर्थ का r कितना है dy2। तो इसलिए dy2 का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अभी समझ आया, ये बोल रहा हूँ मैं। ओके, अब कैंसिल क्या होगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा dy8 का स्क्वायर, मतलब कि d का स्क्वायर अपान 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, है कि नहीं। और फिर क्या होगा नीचे d का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। ठीक है बात का, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए, अभी हम क्या करेंगे, अब आपको पता है ना इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। d का स्क्वायर तो d का स्क्वायर रहेगा, नीचे क्या आएगा 64 मल्टीप्लाई, अब ये d²/4 है ना, ये ऊपर जाएगा तो कैसे बन जाएगा 4/d²। क्या बन जाता है 4/d² बन जाता है। ये टर्म उल्टी हो जाती है, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। तो भाई आप d² से d² को कट कर दोगे तो 4 और 64 रहेगा, 4/64 रहेगा, है कि नहीं। अब 4 से काटो उसको, 4 बन जा 4, पीछे रह गए 2, 4 6 जा 24। तो क्या आया आपका, आया 1/16। क्या आया 1/16। तो रेशियो क्या आई भाई, रेशियो क्या आई, रेशियो आई है 1/16। क्या आ गई 1/16। तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, आप लिखोगे कि नहीं, आप ये लिखोगे देयरफॉर द रेशियो बिटवीन the surface areas will be वो क्या आ गई, will be 1/16। ठीक है अभी समझ आया कि नहीं, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी 7 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। ये रहा आपका 7 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से इसको देख लेंगे, कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम करेंगे अपना 8 क्वेश्चन। देखिए 8 क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है ए हेमीस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील। ठीक है, एक कटोरी जो है स्टील की 0.25 सेंटीमीटर थिक, वो इतनी मोटी है। तो इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। देखो अंदर का रेडियस जो है वो कितना है, वो तो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन आउटर कर्व्ड सरफेस, पहले आउटर रेडियस निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, देखो हेमीस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील, स्टील से बनी हुई है, इनर रेडियस कितना है बॉल का 5 सेंटीमीटर। तो पहले इनर रेडियस लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लिखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन 8। तो पहले क्या लिखोगे, इनर रेडियस क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो थिकनेस कितनी थी, अभी बताएंगे थिकनेस कितनी थी। थिकनेस तो
0.25 सेंटीमीटर थी। सर थिकनेस दिखा दीजिए, देखिए थिकनेस है ना 0.25 सेंटीमीटर थिक है ना, तो थिकनेस उसकी इतनी थी। तो भाई आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, देयर फोर आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, इन दोनों का प्लस करेंगे ना, गुना नहीं प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे दोनों की, तो आपके पास आउटर रेडियस आ जाएगा, टोटल रेडियस बाहर का। देखो आपके पास ऐसे बॉल है ना कटोरी, अब इतनी मोटी वो है ही है, देखो अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे इस तरह से इतनी मोटी तो वो है ही है। अभी अंदर का रेडियस उसने दिया था, वो कितना दिया था, वो दिया था इसने कितना 5 सेंटीमीटर दिया था कि नहीं दिया था अंदर का, है ना। तो भाई अगर 5 सेंटीमीटर दिया था तो मुझे बता दीजिए जो 5 सेंटीमीटर हो गया। अब ये देखो इतनी मोटी भी है, थिकनेस कितनी है 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस इसकी है ना, तो 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस है। तो जब हम पूरा इसका आउटर रेडियस निकालेंगे तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, आप 0.25 सेंटीमीटर को प्लस करोगे किसमें 5 सेंटीमीटर में, तब जाके इसका पूरा आउटर रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अभी आउटर रेडियस में प्लस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 0.25 प्लस 5, तो इसको प्लस करके कितना आएगा 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है बात का। ओके, तो ये आ गया आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस आ गया तो कर्व्ड सरफेस निकाल लेंगे ना अभी हम, क्या फॉर्मूला है आउटर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी spherical बॉल, हेमी स्फेरिकल बॉल वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, क्या फॉर्मूला होता है इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई r का स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई r का स्क्वायर होता है। तो 2 मल्टीप्लाई, अच्छा पाई की वैल्यू पुट करने के लिए बोला इसने, नहीं बोला ना, तो आप भी नहीं करेंगे, आप यही वैल्यू पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर, रेडियस कितना आया अभी देखो 5.25 का स्क्वायर आया है ना, तो स्क्वायर लिखोगे इसका, ठीक है। ओके अब देखो इसको गुना करोगे कितना आएगा 44/7 मल्टीप्लाई, अब 5.25 को आप दो बार लिखोगे क्योंकि स्क्वायर है ना इसका, 5 मल्टीप्लाई 25 और 5 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे आप इस पॉइंट को अब देखोगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 4/7 मल्टीप्लाई 525 अपान में क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 5.25 अपान में क्या आ जाएगा, सॉरी अभी पॉइंट नहीं आएगा ना यहाँ पे, अभी पॉइंट नहीं आएगा, 525 अपान में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। अब 5 से कट कर देंगे इसको, 5 जा 5 जा 50, 5 जा 25, 5 जा 5 जा 5 जा, 7 से कटेगा ये 7 21, ठीक है। 4 से कटेगा ये 4 11 का, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अभी देखो ये भी कट जाएगा ना, 5 जा 100, 5 जा और 5 जो होता है, फिर ये 5 से कटेगा 5 जा 20, फिर 5 जा 10, 5 जा 5, पीछे रह गया 21 और 4, 21/4 रह गया, ठीक है। अब इनको गुना कर देंगे, ये होगा 3 जा 3, 3 2 का 6, तो आएगा 11 इंटू 63 अपान में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 9 और 6 अपान में क्या आएगा 4, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन हमने पीछे भी सॉल्व किए, कुछ इसी तरीके का आंसर था इसका भी। अब इसको 4 से कट कर देंगे पहले, तो 4 1 जा 4, पीछे रह गए 2, 4 7 जा 28, पीछे रह गए 1, 4 3 जा 12, देखो आपको समझ आ रहा है ना कैसे कट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पीछे रह गए 1.0 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, पीछे रह गए 2 और 5 जा 20 हो जाएगा, बन जाएगा 173.25, ओके 173.25 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अच्छा सेंटीमीटर है या मीटर है, तो क्या है यहाँ पे
हाँ सेंटीमीटर ही है तो सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब समझ आया बात का। देखो आप कैलकुलेटर पे भी यूज़ कर सकते हो, मैं पूरी वैल्यू को कट करके आपके सामने दिखाया है। आप अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस तरह से वैल्यू को कट करके आप सॉल्व कर सकते हो। ये आप डिवाइड भी कर सकते हो, मैंने ऐसे कट भी किया, सिर्फ 4 के टेबल से मैंने कट कर दिया, ठीक है। चलिए अभी हम करेंगे 9 क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अभी 9 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। 9 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, अभी आगे 9 क्वेश्चन की बारी। बोलता है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जस्ट इनक्लोज्ड ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। देखो ये सिलेंडर दिख रहा होगा आपको, देखो है कि नहीं, ये सिलेंडर दिख रहा है, इसके अंदर क्या इनक्लोज्ड है, क्या अंदर बंद है इसके अंदर भाई, एक सफेयर बंद है ना, इसके अंदर एक सफेयर है। बोलता है जिसका रेडियस लगभग आर है, जिसका रेडियस लगभग आर है। अब इसका रेडियस आर है, देखो मैं यहाँ पे इस इधर ही आपको दिखाऊंगा रेडियस आर है तो क्या से क्या हो जाएगा, ठीक है। आप इस डायग्राम को यहीं से देख लेंगे, ठीक है, मैं वहाँ पे दोबारा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आप इस डायग्राम को अच्छे से यहाँ से देख लेंगे। आप अपनी कॉपी पहले डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और फिर आप खुद देखिए क्या ये इसका रेडियस है कि नहीं है, पहले बताइए, है ना। पूरा क्या होता है, पूरा सर पूरा डायमीटर होता है, और हाफ क्या होता है, हाफ सर रेडियस होता है ना। तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस आर है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्या है सर, ये भी आर ही है, ये भी रेडियस है। और मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है सर, ये डायमीटर हो जाएगा। हाँ जी ये डायमीटर हो जाएगा। बच्चा बच्चा जानता है कि रेडियस जो होता है हर जगह पे सेम रहता है ना। तो देखिए रेडियस यहाँ से अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा तो यहाँ से इसका रेडियस आएगा, है ना। वो कितना दिया है, वो तो आर दिया हुआ है, वो क्या दिया है, वो तो आर दिया है। तो देखो अगर ये आर होगा तो भाई ये भी क्या होगा, देखो ना, ये भी रेडियस होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी आर ही होगा। हाँ सर ये भी आर ही होगा। अगर ये आर है तो मुझे बताइए पूरा जो हाइट हो जाएगी इस सिलेंडर की वो कितनी हो जाएगी, वो क्या 2r नहीं हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो 2r हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसकी हाइट देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसकी हाइट देखें तो क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, देखो r प्लस आर क्या हो जाएगा 2r। पहले अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, बात का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा। अगर r रेडियस था तो r क्या हो जाएगा 2r, हाइट 2r हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो चलिए फिर अभी अब यही डायग्राम अपने वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं डायग्राम आपको फिर से कैसे बना के दिखाऊँ यार, पता चल जाएगा आपको कि नहीं। देखो अब ये काम कीजिए, आप ये डायग्राम जो है ये वाली यहाँ पे बना लेंगे अपनी कॉपी पे, ठीक है, साइड पे। और फिर मैं जो लिखा रहा हूँ अब यहाँ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं लिखवाने वाला आपको लिखवा देता हूँ, आपने लिखना क्या है, आप यहाँ पे ये लिखोगे, देखो लास्ट क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, ठीक है। आप लिखोगे ये क्या लिखोगे, बोलोगे सर मेरे पास मेरे पास जो रेडियस है वो तो गिवन है, वो आर दिया है। मेरे पास जो रेडियस है वो कितना है, वो है आर, है ना। और जो हाइट है पूरे सिलेंडर की, हाइट ऑफ किसकी, सिलेंडर की, वो कितनी है, वो सर हो गई है 2r। देखो हो गई थी 2r की नहीं हो गई थी, देखो यहाँ पे लिखा है ना मैंने आपको, h कितनी हो गई 2r हो गई, h कितनी होगी 2r हो गई। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ h कितनी हो गई है, हाइट h कितनी हो गई है, h हो गई है 2r हो गई, और मैंने आपको समझा दिया 2r कैसे हुई है, ठीक है। ओके अब ये आपको हाइट भी मिल गई है। तो अब मुझे बताइए आपको क्या क्या निकालना था, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या सॉल्व करना है। देखो ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे कि मुझे क्या बोला करने के लिए। बोलता है बता दीजिए सरफेस एरिया ऑफ सफियर क्या होता है। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया हमको। हाँ सरफेस एरिया ऑफ सफियर क्या क्या होता है, देखो पूरी हमने एक्सरसाइज कर दी है। तो क्या होता है बच्चे 4πr² क्या होता है, क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सफियर क्या होता है भाई, वो होता है 4πr²। अब आर की जगह पुट तो करेंगे नहीं कुछ, क्योंकि आर तो ऑलरेडी आर ही दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या आएगा 4πr² ही आ जाएगा। पहला क्वेश्चन तो फटक से सॉल्व हो गया, है ना। अभी करेंगे सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या बोल दिया उसने, बोलता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
आप मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बता दीजिए। देखो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको कभी भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना पड़े तो उसका फॉर्मूला होता है 2πRh। 2πRh। अब 2 का तो 2 ही रहेगा, पाई का तो पाई ही रहेगा, आर का आर ही रहेगा। क्यों आर का आर रहेगा? क्योंकि आर तो आर ही दिया है। अब एच कितना हो जाएगा? H2R हो जाएगा। एच कितना हो जाएगा? H2R हो जाएगा। तो मुझे बताइए 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4, पाई का पाई, और आर आर क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। तो क्या बन गया? 4πR स्क्वायर। अब समझ आया? कर्व सरफेस कितना आ गया? 4πR स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना आ गया? 4πR स्क्वायर। तो अभी मुझे थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या सॉल्व करना है? रेशियो बतानी है फर्स्ट और सेकंड। तो चलिए रेशियो बता देते हैं। देखो ना, पहले का भी 4πR स्क्वायर है, दूसरे का भी 4πR स्क्वायर है, रेशियो 1 ही हो जाएगी। तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करोगे आप। तीसरे पॉइंट में ऐसा लिखोगे ना, रेशियो क्या हो जाएगी? आप ऊपर लिखोगे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और नीचे क्या लिखोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या लिखोगे? सिलेंडर लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे कर दोगे, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या आएगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और फिर क्या आएगा? सरफेस एरिया, नीचे क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो मुझे बता दीजिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आया था? देखो 4πR स्क्वायर आया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4πR स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे क्या आया है? 4πR स्क्वायर ही आया है, तो यहाँ पे भी 4πR स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो बचेगा क्या? ऊपर भी 1 और नीचे भी क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। तो रेशियो क्या आ गई? आप लिखोगे ना, रेशियो क्या आ गई? देयरफॉर द बिटवीन रेशियो बिटवीन these two surface between these two surface, इन दोनों सरफेस की जो रेशियो है, सरफेस एरियाज इज 1:1। हो गया सॉल्व कि नहीं हो गया? है ना? अब समझ आया? इसकी क्या हो जाएगी? 1:1 हो जाएगी। तो अभी आपका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो आप अपनी कॉपी पे इसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो ये रहा आपका 9 क्वेश्चन। एक सेकंड, 9 क्वेश्चन था ना यहाँ पे? मैंने क्या लिख दिया गलती से? मैंने 8 लिख दिया ना। हमने 8 किया ना अभी 8 किया ना ऊपर, अभी हमने 8 यहाँ पे 2 बार है ना 8। यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा। ओके ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे 9 लिख देता हूँ। चलिए, तो 9 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका। तो अभी हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।